सिद्धेश्वर की डायरी साहित्यिक सांस्कृतिक एपिसोड 46 में आज का विषय है विश्व की सबसे महंगी पुस्तक किस लिए किसके लिए। जी हाँ, विश्व की सबसे महंगी पुस्तक किस लिए किसके लिए। पटना पुस्तक मेले में इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा एक ही पुस्तक की रही, मैं रत्नेश्वर, जिसकी कीमत बताई गई 15 करोड़ रुपये। मंच पर फूल मालाओं से सजी इस अप्रकाशित पुस्तक को देखकर दर्शकों में तरह तरह की टिप्पणियां उड़ रही थीं। कोई कह रहा था शांति की खोज में यह पुस्तक छप रही है, तो कोई पूछा बैठा क्या 15 करोड़ देकर शांति मिल जाएगी। वहीं एक दर्शक हंसते हुए बोला, ना बिके तो क्या, नाम तो गिनीज बुक में लेखक का आ ही जाएगा ना। मैं यह सब सुन रहा था और मन ही मन व्यथित भी हो रहा था। जिन बिहार की भूमि पर बेनीपुर, राम वृक्ष बेनीपुरी और गोपाल सिंह नेपाली, फणीसोत नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर जैसे साहित्यकारों ने श्रम, अध्ययन और संघर्ष से साहित्य रचा, उसी धरती पर आज कुछ लेखक आत्म प्रचार और सुर्खियों के लिए अजीब अजीब हथकंडे अपना रहे हैं। साहित्य समाज का दर्पण है, पर ऐसे लेखक समाज को आखिर क्या देंगे। भीड़ में खड़े खड़े मेरे भीतर भी एक व्यंग्यात्मक स्वप्न जाग उठा। मेरी पुस्तकें तो मुफ्त में बांट दी जाती है, दो एक बिक जाए तो मुश्किल से 1000 रुपये मिलते हैं। क्यों न मैं भी अपनी अगली पुस्तक की कीमत 75 करोड़ रख दूं और अपनी एक पेंटिंग की कीमत 1 अरब रुपये। बिके या ना बिके, चर्चा तो मिल ही जाएगी ना। और शायद किसी दिन मेरा नाम भी विश्व का सबसे महंगा लेखक या विश्व का सबसे महंगा कलाकार बनकर सुर्खियों में छा जाए। पर हकीकत यह है कि साहित्य की असली कीमत कभी रुपयों में नहीं आंकी गई, ना पहले ना आज। अब देखें कि इस हमारे विचार जब फेसबुक पर हमने रखा, सोशल मीडिया पर, तब कई साहित्यकारों ने और पाठकों ने उत्साहपूर्वक अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराया, जिसमें एक सुप्रसिद्ध लेखक अशोक प्रजापति ने लिखा, सिवाय भौंकल के कुछ नहीं। प्रचार मार्केटिंग का फंडा है, जिससे कभी कभी फायदा भी मिल जाता है। चेतन भगत का यह फंडा सफलतापूर्वक आजमा चुका है। हाल ही में हिंदी युग में भी यह कारनामा कर चुका है। वहीं प्रसिद्ध संगीतकार और लेखक शंकर प्रसाद कहते हैं, यह सभी मौके का फ़ायदा उठाते हैं। पुस्तक मेला को हाईजैक कर लिया गया है। एक ग्रुप है, वही ग्रुप वहाँ पर हावी है। उसके नियम यह है कि तुम मेरी बड़ाई करो, मैं तुम्हारी बड़ाई करूँ। तुम मुझे अलौकिक कहो, मैं तुम्हें आध्यात्मिक कह दूंगा। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू और बनने वालों की यह संख्या अधिक होती जा रही है, लेकिन सच्चाई हर कोई जानता है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। बस 15 करोड़, 50 करोड़, 72 करोड़, यह सब कागज़ के फूल हैं कि वो प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, अपनी पीठ ठोकने के लिए। क्या कहा जाए, प्रेमचंद की आत्मा, प्रसाद की आत्मा, जयशंकर प्रसाद की आत्मा, निराला की आत्मा, महादेवी की आत्मा, जिन लोगों ने हिंदी साहित्य की सेवा की, उनकी पुस्तकों का मूल्य एक ज़माने में 2 रुपया, 3 रुपया था, लेकिन वह अनंत काल तक जीवित है। यह दुनिया वाले जानते हैं। यह 15 करोड़ वाले एक दिन भी बिक नहीं सकते, एक दिन भी चल नहीं सकते। यह दुनिया वाले जानते हैं, वक्त जानता है, समाज जानता है। वहीं कमल नयन श्रीवास्तव ने कहा कि पुस्तक मेला में दुर्लभ पुस्तक को परिणाम कर आया हूँ, विद्वानों के बीच मजाक बनकर रह गया है। वहीं डॉक्टर पुष्पा जमुआर लिखती हैं, मैं रत्नेश्वर पुस्तक कड़ी सुरक्षा घेरे में, शीशे के डब्बे में एवं चारों तरफ चाक चौकंद की अभेद रेखा के अंदर रखे इस 15 करोड़ की पुस्तक को मैंने भी दूर से देखा है। पुस्तक मेला की अच्छी खासी भीड़ 15 करोड़ पर जा जाकर रुक रही थी। सिर्फ प्रचार भर की व्यंग की बातें सुनते हुए मुझे यही लगा कि बंद मुट्ठी खाक की, खुले तो होगी करोड़ की। अब लगता है कि कवि कालिदास, तुलसीदास, मार्कंडेय ऋषि वाल्मीकि इत्यादि और सबसे ऊपर गीता रचयिता श्री कृष्ण जी सभी इस मैं रत्नेश्वर के सामने छोटे कद में नजर आएंगे। जो हो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल होने में कोई शक नहीं है। फिर भी अगर कोई पढ़ेंगे ही नहीं
तो इस किताब का क्या महत्व। चूँकि 15 करोड़ रुपया देकर गरीब लेखक साहित्यकार के लिए लेना बहुत मुश्किल हो गया है। और हजारी प्रसाद सिंह लिखते हैं, लेखक भी मजाक हजारी प्रसाद सिंह लिखते हैं, लेखन भी मजाक बनकर रह गया है। वहीं सुप्रसिद्ध लेखक जयंत कुमार ने कहा कि संस्कृत में एक रोचक मुहावरा है जो आर्थिक सर्वेक्षण पर बिल्कुल सटीक बैठता है, वचनम किम दरिद्रदम। मेरे पिताजी एक कहानी सुनाया करते थे। एक कंजूस इंसान ने एक नौकर रखा था। प्रतिदिन वह कंजूस प्रातः के नाश्ते में सत्तू और नमक मिर्च खाया करता था। नाश्ता करने के लिए बैठकर वह जोर जोर से चिल्लाता करता, वाह वाह, आज तो नाश्ते में कचौड़ी है, जलेबी है, आज तो अच्छे पराठे हैं, साथ में हलवा है, वाह क्या कहने, आज तो नाश्ते में मक्के की रोटी और साथ में चने का छोला है, इत्यादि। एक दिन नौकर ने पूछ ही लिया कि सामने तो कुछ और होता है और आप उसमें महंगी और अच्छी वस्तु के नाम जोर जोर से चला कर क्यों कहते हैं। मालिक ने उसे समझाया कि आसपास के लोग समझेंगे कि मेरा पड़ोसी महंगी और अच्छी वस्तुएं नाश्ते में खाता है। दूसरे दिन जब नौकर नाश्ता करने बैठा तो वह भी चिल्ला उठा, वाह वाह, आज तो नाश्ते में सोहन हलवा है, आगरे का पेठा है, मावे की बर्फ़ी है और रसगुल्ला है, इत्यादि इत्यादि। मालिक ने उससे कहा कि वह इतनी अच्छी और महंगी चीज़ों के नाम क्यों ले रहा है। तब नौकर ने उत्तर दिया, वचनम किम दरिद्रता। किसी वस्तु का क्या मूल्य हो सकता है, इसका निर्धारण अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों एवं व्यवहारिक आधार पर किया जाता है। स्वयं को सामने रखने के कई तरीके हो सकते हैं और यह एक बिल्कुल ही व्यक्तिगत विषय है। आप सभी समझ होंगे कि संख्याओं का अंत नहीं होता, कल कोई इससे बड़ी पंक्ति भी खींच सकता है। जो भी हो, सनसनीखेज से सनसनी तो फैलती ही है। जैसे सिद्धेश्वर ने कहा कि अगली बार मैं अपनी पुस्तक की कीमत 75 करोड़ रुपये रखूँगा। वहीं राजेश कुमार कहते हैं कि अहंकार का प्रतीक इसे ना समझे। साहित्य जगत का दुर्भाग्य है कि गलत को गलत कहने की ताकत अब आप जैसे कुछ साहित्यकारों को छोड़कर अधिकांश साहित्यकारों में बची ही नहीं, वरना ऐसे ऐसे तमाशे आज साहित्य जगत में नहीं खेले जाते। निश्चित तौर पर अब साहित्य का विनाश काल चल रहा है। हम आप जैसे कुछ लोग ही हैं जो साहित्य की मर्यादा बचाते हुए जीवंत बनाए हुए हैं। हार्दिक धन्यवाद आपका और इस तरह के विचार प्रस्तुत करने के लिए सिद्धेश्वर जी का। तो दोस्तों, मेरी आज की डायरी यानी आज के एपिसोड का विषय ही था विश्व की सबसे महंगी पुस्तक किस लिए और किसके लिए। तो आपको हमारा विचार कैसा लगा और आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, कृपया कमेंट बॉक्स में अपना विचार अवश्य प्रस्तुत करेंगे और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम यह साहित्यिक सांस्कृतिक एपिसोड जो प्रत्येक रविवार को सोमवार को रात्रि 9 बजे आपके लिए प्रस्तुत करते हैं वह मैं नियमित चला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।